अब वो क्या लगता है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ज़्यादा काम आती है, जिद्दी होना काम आता है? ये वो मांझी के ऊपर मूवी थी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। यूपीएससी के एस्पिरेंट भी सोच के साथ डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कोचिंग कमरा अंदर बंद कर लेते हैं, भैया दोस्तों को इग्नोर करते हैं, सिनेमा विनेमा पार्टी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैटिंग सब खत्म। अच्छा, अपनी जवानी की जो परीक्षा है उनको कुकर प्रेशर ऐसा बन जाता है कि उस कुकर प्रेशर में जब तक दाल गल के यूपीएससी की सीटी नहीं बच जाती है तब तक वो जो है ये बाहर कभी बाजार में सीटी मारने नहीं जाता किसी लड़की को देखने। थोड़ा मैं आज इसको यूथ के भाषा में कहना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपने अपने सर मुंडवा लिए थे और मेरे को बोला कि आपने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और आप, ताकि कोई लड़की मुझको देखे नहीं, मोह माया को ना करना पड़े फेस, आपने भी बदल लिया अपना भेस? ये सच्चाई है। देखिए, डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं। अभी भी मुझे रोज़ लोग व्हाट्सएप करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं या मैसेज भेजते रहते हैं कि सर मैं मोबाइल पे लगा हुआ हूँ, ये लगा हुआ हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि क्यों लगे हुए हो? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मेरे टाइम था सचिन तेंदुलकर बहुत, क्या पीक पे थे अपने 90s में, तो मैं सोचता था 5 ओवर देखूंगा, 5 के 50 ओवर हो जाते थे और पूरा दिन चले जाता था। तो मैं अपने नाना के यहाँ शिफ्ट हुआ, टीवी नहीं था, मेरे को सारे अपने जितने डिस्ट्रैक्शन हटाने थे। मेरी हैबिट थी, यंग एज होता है, टीनेज, हेयर स्टाइल ऐसे हो वैसे हो, मैं कैसा लग रहा हूँ, घंटों वेस्ट होते थे। शायद वो एज ऐसी होती, लेकिन मेरा पर्पज़ उस वक्त और था, मुझे यूपीएससी निकालना था। तो मैं तो कोई, आप चुके ना डैडी का सन, मेरे पास तो कुछ था नहीं, अच्छी फैमिली थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन कोई बिजनेस तो नहीं था कि मुझे तुरंत इनहेरिट करना है। तो मुझे अपनी रास्ता खुद बनाना था। तो मैंने अपने बाल ही मुड़वा लिए, 1 साल तक मैंने ये नहीं किया। तो इतना रेडिकल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए किया कि मेरे को ये ज़रूरत लगा रहा था कि इस सब से निकल जाता हूँ बाहर। एंड बहुत कम एज में काफ़ी इवॉल्व हो गया था उस वक्त में। मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने आईआईटी में 4 साल इतना कुछ गड़बड़ कर दी थी कि खुद ही रास्ता निकालना पड़ता है। मैं सारे लफड़ों से बाहर आ गया। कई बार अमित जी बोलता हूँ कि गोल को जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा उसको छोड़ते जाओ, और बड़ा अच्छा लगा देख के। मतलब ये अपने आप में अनकन्वेंशनल है, अनयूजुअल है कि आदमी अपने बाल मुंडवा ले, दाढ़ी बढ़ा ले और नाना के घर शिफ्ट हो जाके वहाँ टीवी नहीं है। अच्छा, मैं ये जो बच्चे देख रहे हैं आज, आपको ना ये वर्दी देख के इनका बड़ा चाम होता है। यूपीएससी के बच्चों में वर्दी में देख ले एक बार, स्टार वार्ड लगे, वो अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जब सफलता के आगे शब्द लग जाता है, हाँ, इंसान खुद से ही दौड़ में थोड़ा पीछे रह जाता है। 10-12 लाख बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, 10,000 आते हैं, स्टूडेंट सुसाइड करने लग जाते हैं। 2022 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड किया। मैं कोटा में देख रहा था, अकेले कोटा में ही पिछले साल 23 बच्चों ने सुसाइड किया है। कुछ मैसेज मैं उनके लिए मांग रहा हूँ आपसे कि आत्मविश्वास को आत्महत्या में बदल देते हैं लोग। अमित जी, पहले अटेम्प्ट में आपने आईआईटी क्लियर किया, आईआईटी में आप डिप्रेशन में गए, ग्रेड खराब हुए, लेकिन आप आगे फिर निकल गए। लाइफ एक्सपीरियंस से आप उन स्टूडेंट्स को आज क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो 23 बच्चों को एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ना देखते हुए क्या मैसेज देना चाहिए कि बच्चा बाउंस बैक कैसे करे अगर रास्ता नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो पॉसिबिलिटी की जगह डिफिकल्टी देखने लगते हैं। ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे उस दौर से गुजर रहे हैं। मेरी बेटी 17 साल की, बेटा 21 साल का है, एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन। मेरा ये सबसे पहले कहना है कि आप किसी और की ज़िंदगी ना जिए। डोंट लिव समबडी एल्सेस लाइफ, लिव योर ओन लाइफ। आपकी ज़िंदगी मतलब सबसे पहले आपके सपने। कई बार इंडिया में खासकर देखा है, माँ बाप अपने सपने अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करते हैं। कहते हैं कि अरे हमारा बच्चा ये बन जाए, पड़ोसी का, मेरे टाइम भी हुआ है, अरे पड़ोसी का बेटा प्रिंसटन चला गया, क्योंकि मेरे तो बेंचमार्क इतना ख़राब बन गया था आईआईटी, तो पड़ोसी भी मतलब आईआईटी से कंपैरिजन हो रहा था। नीचे वाले लोग तो थे ही नहीं कि वो प्रिंसटन चला गया, वो IIM अहमदाबाद कर लिया, तुम क्या कर रहे हो? हम तो अब तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, जब तक बनी नहीं तब तक तो आप अनएम्प्लॉयड है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सबकी अपनी अपनी जर्नी, और आज की तारीख में इंडिया में इतनी चीज़ें हो गई हैं कि किसी ज़माने में, देखिए इस चैनल के माध्यम से बोलो, नॉट इन नेगेटिव, इंस्टाग्रामर यूट्यूबर को लोग नेगेटिव, आज तो वो मिलियंस कमा रहे हैं हमसे कहीं ज़्यादा। तो जिस जगह जाए आप अपने मन से जाओ, मैंने पहले ही बोला, आपको पैशन होना चाहिए उस काम के लिए और उसमें एक्सेल करिए। मैं लकीली निकल गया पहले 1-2 अटेम्प्ट्स में, लेकिन हो सकता है 6 अटेम्प्ट बाद भी निकलता, लेकिन मेरे को आना यही था, क्योंकि मैंने रियलाइज़ कर लिया था मेरे से और कोई काम मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मुझे इसी में इंटरेस्ट है। मेरा लाइफ का ये पैशन था, और 6 अटेम्प्ट बाद नहीं होता दुख बहुत होता, मना नहीं कर रहा हूँ, डिप्रेशन भी शायद होता, लेकिन लाइफ इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट गिवन बाय द डिवाइन पावर्स टू अस। आपको यहाँ नहीं सक्सेस मिला, आपको कहीं और तो मिलना ही मिलना है। मेरे अपने घर में मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं जिनका यूपीएससी में नहीं हुआ, जिन्होंने मुझसे इंस्पिरेशन लेके कहा हम भी यूपीएससी देंगे, उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन आज वो जहाँ हैं
वहाँ सक्सेसफुल है। उन्होंने जिद नहीं छोड़ी अपनी, और जो आप मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं तो काम आएगी ना। आप में एक कोर कॉन्फिडेंस डेवलप होती है, टैलेंट डेवलप होता है, नॉलेज आती है, कहाँ जाएगी वो। कितने आजकल मैं देखा हूँ जो लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे आज वो खुद फेमस हो गए हैं। उनका मैं देखता हूँ यूट्यूब पे नाम वाम क्या ले लें, लेकिन वो फेमस है। आपको पता ही है कि उस वक्त वो सो कॉल्ड नहीं सक्सेसफुल थे, लेकिन आज वो इंडिया में कितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कोचिंग दे रहे हैं। तो रास्ते तो बन जाते हैं, तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। मेरे खुद की लाइफ में आज आई एम 49, कितने उतार चढ़ाव है। लोगों की तरह आप ये सारी चीज़ें आपने बोल दी, बुक, लेकिन जो मैं गुजर रहा हूँ तो मुझे ही पता है ना। लेकिन अगर मैं गिव अप कर दूंगा, मुझे भी सुसाइडल थॉट्स पहले भी अभी भी आते हैं। ऐसा थोड़ी कई बार लगता है कि क्या है, सब खत्म ही हो जाता, अच्छा है इतना मैं दुख झेल रहा हूँ। लेकिन नहीं, अगर मैं अपने आप में फेथ नहीं रखूँगा, होप नहीं रखूँगा, आज हम सब होप पे तो जिंदगी, कल का दिन आज से बेटर होगा। चाहे वो विवेक बिंद्रा, अमित लोढ़ा, चाहे कोई भी आदमी हो। जब मैं पटना में गुजरता हूँ सुबह, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा है लोग पाँव नहीं, हाथ नहीं, लेकिन सुबह आके मैंने ठेला लगा रहे हैं। उसकी सफाई इतना सा उसकी जगह है, क्योंकि रोज़ एक रोड से गुजरता हूँ ऑफिस में, रोज़ उसकी सफाई करता है, रोज़ देखता है कि ये मेरी एरिया, आज मेरे कितने गोलगप्पे हैं, मेरा क्या बिकेगा। उसको उम्मीद है कि कल शायद बेटर होगा। जब वो इतनी हिम्मत रख रहा है तो फिर मैं या जो एस्पिरेंट्स हैं उनको तो हिम्मत छोड़नी ही नहीं चाहिए। लोगों ने बहुत कुछ लाइफ में झेला है विवेक जी, सबकी अपनी जर्नी है। हम लोग सब आए अपने को, अपने कर्तव्य, आई नो डायलॉग लगेगा, लेकिन अपना काम करना है और सक्सेस मिलता है। बिल्कुल एक चीज़ को ये ना मान ले कि यही सक्सेस का पैरामीटर है, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। फिर तो आज आप अपना इतना बड़ा भारत खोलते कैसे। आई एम सॉरी, मैं बार मैं आप पे ही आ रहा हूँ, क्योंकि आपके बारे में मैंने पढ़ा, तो आप तो खुद मतलब कमाल कर रहे हैं। तो कुछ साल पहले शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आप यहाँ पहुँच सकते हैं। जी जी जी। तो ये चीज़ें होती हैं।